होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज का विचार मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं झट से शेयर करता हूँ आपको। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि खुद को एकाग्र रखना बहुत जरूरी है, खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप मुश्किल से मुश्किल चुनौती को पार कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दिल की बात का वक्त हो चला है दोस्तों, हम पड़ाव में आ गए हैं जहाँ पे दिल की बात सुनाना जरूरी है, दुनिया की, जी हाँ दुनिया की। अच्छा चलिए, ये बताने से पहले कि आज दिल की बात किस चीज पर है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। खाना खाने के बाद क्या करने का मन करता है? कुछ मीठा खाने का मन करता है कि नहीं? तो क्यों ना आज दिल की बात में हम बात करें दुनिया की बेस्ट मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं। पता है आपको, दुनिया की बेस्ट मिठाइयों की लिस्ट में भारत की 3 मिठाइयाँ शामिल हैं। क्या है कि दुनिया भर के लोग शौकीन हैं खाने के बाद कुछ मीठा खाने के, और वैसे भी मीठा खाना तो सबको पसंद ही है। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की बेस्ट मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं। भारत अपनी कई विविध संस्कृतियों और परंपराओं के साथ खान पान के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ आपको कई ऐसे व्यंजन दिख जाएंगे जिन्हें न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। यहाँ कई ऐसी मिठाइयाँ भी हैं जो अपने अलग स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी को देखते हुए विश्व की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत की 3 मिठाइयां भी शामिल हैं। फेमस और स्वादिष्ट मैसूर पाक को टेस्ट एटलस द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे बेस्ट मिठाइयों में शामिल किया है। चलिए आपको इस लिस्ट के बारे में बताते हैं। मैसूर पाक के अलावा इस लिस्ट में फालूदा और कुल्फी फालूदा जैसी मिठाइयों को भी शामिल किया गया है। दरअसल एटलस एक फूड आधारित मैगजीन है जो दुनिया के स्ट्रीट फूड की समीक्षा करती है और उनकी लिस्ट बनाती है। तो चलिए फिर से आपको बताते हैं कि आखिर भारत में किन किन मिठाइयों को शामिल किया गया है। हाल ही में इस लिस्ट में मैसूर पाक को 14वां स्थान मिला है। वहीं अगर बात की जाए कुल्फी और कुल्फी फालूदा की, तो ये मिठाइयाँ भी 18वें और 32वें नंबर पर रही हैं। बता दें आपको कि इससे पहले कुल्फी और कुल्फी फालूदा को बेस्ट फ्रोजन डेजर्ट के लिस्ट में भी शामिल किया गया था। इसके बाद अब इस मिठाई ने दुनिया की बेस्ट स्ट्रीट फूड मिठाइयों की सूची में अपनी जगह बना ली है। वहीं अगर बात की जाए इस सूची में टॉप 5 मिठाइयों की, तो टॉप मिठाइयों की रैंकिंग में पहला स्थान पुर्तगाल की पेस्टल डी नाटा को मिला है। वहीं दूसरे पर इंडोनेशिया की सोराबी मिठाई रही, तीसरे पर तुर्की का डोडू रमा, वहीं चौथे स्थान पर साउथ कोरिया की होट्टे ओक रही और 5वें स्थान पर थाईलैंड की पा थोंग मिठाई रही। विश्व की टॉप 50 मिठाइयों की लिस्टिंग की बात की जाए तो भारत का मैसूर पाक 14वें स्थान पर रहा। वहीं अगर इस मिठाई के बारे में बात करें तो ये मिठाई बेसन, घी और शक्कर से बनी है। इसे पहली बार मैसूर पाक के शेफ मडप्पा द्वारा 1935 में बनाया था। इस मिठाई को राजा कृष्ण वोडेयार को दोपहर के खाने के बाद सर्व किया गया था। मैसूर पाक को खाते ही उनके लिए ये मिठाई पसंदीदा बन गई और धीरे धीरे से पूरे देश में फेमस हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भी मैसूर पाक का कम से कम एक बार सेवन तो जरूर करेंगे। वैसे भारत एक ऐसा देश है जहां आप गांव में जाएं, शहर में जाएं, कहीं भी जाएं, वहां की कुछ खास मिठाइयां आपको खाने को मिलेंगी। बंगाल और उड़ीसा की रसगुल्ला बहुत फेमस है, अगर मौका मिले तो जरूर खाइएगा। और अगर आप यूपी की तरफ जाते हैं तो वहाँ गाजर का हलवा और वहाँ इमरती और जलेबी बहुत फेमस है।
मैं जानता हूँ आपके मुंह में पानी आ गया, मेरे मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन चलिए हम अपने अपने पानी को पी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ खाने की बात करने से मजा नहीं आता। जब तक खाना सामने ना आ जाए, खाने पर बात करके दिल को दुखाकर कोई फायदा नहीं है दोस्तों। बस हमें जानकारी चाहिए थी और जानकारी हमें मिल गई। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी का वक्त हो चला है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और इस कहानी का नाम है बेशकीमती फूलदान। विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहार में महाराज को रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रख लिया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर इन फूलदानों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को ये बात पता चला, उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज का ये आदेश सुनते ही तेनालीराम महाराज के पास आए और बोले, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप अपने इतने पुराने सेवक को मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं? यह तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की बात पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीराम रमैया के पास गया और उससे बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूँ तुम उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसा ही करना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहाँ उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं बचे हुए 3 फूलदानों को एक बार देखना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनालीराम के कहे अनुसार तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से में आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, यह तुमने क्या किया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ डाला? रमैया बोला, महाराज, आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूटेंगे तो 3 और लोगों को मृत्युदंड दिया जाएगा। मैंने इन्हें तोड़कर 3 लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज्यादा कीमती बिल्कुल नहीं हो सकता। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर किया था? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली और हमें भी ये बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तेनालीराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये आखिरी लाइन जो महाराज ने तेनालीराम से बोली, यही है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। गुस्से में कभी भी कोई फैसला बिल्कुल ना ले। फैसला हमेशा ठंडे और शांत दिमाग से लेना चाहिए। जब भी गुस्सा आए, कभी कोई फैसला ना करें, क्योंकि वो फैसला आपका गलत ही होगा, यह तो तय है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन आप जानते हैं कि इजाजत लेने से पहले मैं आपको एक रोचक तथ्य जरूर बताता हूं। एक रात में सोते वक्त जब हम रात को सोते हैं तो उस एक रात की नींद में हम करीब 45 बार करवटें बदलते हैं, और जिस इंसान को रात को नींद कम आती है वो लगभग 75 बार करवटें बदलते हैं। समझ रहे हैं आप कितनी बार करवटें बदलनी पड़ती है इंसान को अच्छे से सोने के लिए? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक करवट में ही सोएंगे आज रात, लेकिन मैं लेता हूँ अब आप सभी से इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों।
रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.